नमस्कार, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आपके गेहूं के खेतों के अंदर आपको किसी किसी किसान को क्या कि कुछ सुंडियां हैं वो आपको देखने को मिल रही है गेहूं की बल्लियों के ऊपर। तो उनसे संबंधित आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। तो किसान भाइयों, दो तरह की सुंडियां वो आपको अभी इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। उसमें सबसे पहले जो आपकी सुंडी आती है वो आर्मी बोरम है, यानी जो आपका सैनिक, जो आपका जिसे हम सुंडी कह सकते हैं, वो आपको देखने को मिल रही होगी आपके खेतों के अंदर, जिसकी फोटो भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। सैनिक जो आपका आर्मी बोर में, या जिसे हम सैनिक जो आपका सुंडी है वो कह सकते हैं, जो स्क्रीन पे अभी आ चुके हैं। दूसरा क्या कि आपको ग्राम पोर्ट बोरर है वो भी आपको देखने को मिल सकता है, तो उसकी फोटो भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है किसान भाइयों। तो आपको देखना है भी इन दोनों के अंदर आपको कौन सी सुंडी है वो अपने खेतों के अंदर दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों, अगर सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्मी बोरम के, यानी सैनिक जो आपकी सुंडी है वो किस प्रकार नुकसान करती है और उसको आपको रोकना कैसे अपने खेतों के अंदर। तो किसान भाइयों, क्या है कि आपके खेतों के अंदर मार्च से लेकर अप्रैल के महीने के अंदर जो 2 महीने होते हैं किसान भाइयों, इनमें इसका नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यार इसी समय आपके खेतों के अंदर आपको देखेंगे मिले। पहले आपको अगर नवंबर में बात करोगे, दिसंबर में, जनवरी फरवरी में इसका अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्च के महीने में ज़्यादातर मान के चलिए इसका अटैक सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा अपने गेहूं के खेतों के अंदर आर्मी बोरम का, यानी सैनिक सुंडी का। अब ये नुकसान कैसे करती है किसान भाइयों, आपके पत्ते भी खाएगी, उसके साथ साथ क्या है कि आपका जो गेहूं आपके लगी हुई ऊपर जो बल्लियां आपके बना रखी है उनको भी ये डैमेज करेगी। अब बात आती है कि इसके लिए छिड़काव में दवाइयां कौन कौन सी प्रयोग में लेके आने। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो दवाई है वो आपकी है कोराजन 18.5 SC, क्लोराट्रेनिप्रोल जो आपकी 18.5% वाली जो आपकी आती है क्लोराट्रेनिप्रोल, कोराजन के नाम से भी आती है। और भी अगर किसी अच्छी कंपनी की अगर आपको मार्केट के अंदर मिल रही है तो वो आप लेके आ सकते हो। उसकी मात्रा 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है किसान भाइयों। क्या कि इसका जो आपको पानी जो रखना है किसान भाइयों वो 80 से लेकर 100 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। और जो स्प्रे आपको करनी है किसान भाइयों, उसमें जो आपका हैंड ऑपरेटेड या जो बैटरी से चार्ज होने वाले छोटे जो हैंड ऑपरेटेड जो आपके स्प्रे पंप है वही आपको प्रयोग में लेके आने हैं किसान भाइयों। तो कोराजन की जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। कोराजन के नाम से भी किसान भाइयों आजकल बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही है, जिसके अंदर 2 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन आ चुका है, वो आपको नहीं लेके आना। कोराजन के नाम वाली भी आप ले सकते हो, या फिर जो आप लेके आओगे उसके आप पढ़ना कि उसके ऊपर ये लिखा हो कि क्लोराट्रेनिप्रोल, जो इसका जो एक टेक्निकल है उसके बाद में 18.5 SC लिखा होना चाहिए। 18.5 से नीचे इसकी परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। कोराजन जो आपको 18.5 SC वाली है उसकी मात्रा 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। बीघे के हिसाब से आपकी मात्रा इसको थोड़ी है वो आपको कम कर लेनी है किसान भाइयों। उसके बाद दूसरी जो दवाई है किसान भाइयों वो आपकी है क्विनालफोस। क्विनालफोस अगर इसके लिए आप प्रयोग में लेके आ सकते हो। क्विनालफोस की जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। जिन किसान भाइयों का बीघा है वो किसान भाई इसकी मात्रा थोड़ी कम करके फिर ही प्रयोग में लेके आए। अब जो कोराजन और क्विनालफोस फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जो पानी की जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 80 से लेकर 100 लीटर है वो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। बीघे के हिसाब से इसकी मात्रा पानी की थोड़ी कम हो जाएगी। जो स्प्रे वाला पंप जो आपको प्रयोग करना है वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड से स्प्रे आपको नहीं करनी है। हाथ वाला जो आपकी डोली आती है या जो आजकल बैटरी से चार्ज होने वाली आ चुकी है तो वो आपको स्प्रे के अंदर प्रयोग में लेके आनी है। स्प्रे करने का सही समय है किसान भाइयों वो ये है कि स्प्रे आपको केवल और केवल शाम के समय में, इवनिंग का जो समय आता है ना 5 बजे के आसपास, क्या कि आपको इसका 5 या 6 बजे के आसपास इसका छिड़काव आपको करना है। क्योंकि इस समय जो इसका जो सुंडी होती है किसान भाइयों, जो आपकी ये जो आर्मी बोरम है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। दिन के समय में कहीं ना कहीं आपको छुपी हुई मिलेगी, इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। अगर दिन के समय में आप दवाई का छिड़काव करोगे तो इतना असर अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि इसका छिड़काव वो आपको शाम के समय में ही करना है, यानी 5 या 6 बजे के आसपास इसका छिड़काव करना है। तो जैसे ही सुंडी उसके बाद में एक्टिव होएगी, दवाई के टच में आएगी, उसी समय क्या कि सुंडी आपकी मर जाएगी। तो दवाई का असर भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में किसान भाई, अगर आप क्विनालफोस आप प्रयोग में करोगे तो आपको चेपे के लिए अलग से दवाई डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो क्विनालफोस आप डालोगे वो आपको चेपे को भी कंट्रोल है वो आपके खेतों गेहूं के खेतों के अंदर करेगी। तो चेपे के लिए अलग से आपको थायोमेथोक्सम, इमिडाक्लोप्रिड, जो भी कुछ अन्य चीज़ें आप डाल रहे हो उनको डालने की जरूरत है वो आपको नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। उसके बाद में दूसरी जो अभी मैंने समस्या बताई थी कि ग्राम पोर्ट बोरर, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ सक रही है, ये आपको सुनिए अपने गेहूं के खेतों के अंदर दिख रही है। तो इसको क्या काम करना है किसान भाइयों कि ये भी सेम वही है कि आपको जो आपके जो ऊपर बल्लियां बनी है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी। और इसका जो अटैक है किसान भाइयों वो आपको सबसे ज़्यादा उन्हीं खेतों में ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पर पहले कपास लगी हुई थी या कॉटन जो लगा हुआ था। कॉटन के बाद में फिर आपने गेहूं लगाई है, उन खेतों के अंदर इसका जो प्रकोप है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा गेहूं की फसल के ऊपर। उसके बाद में इसको रोकने के लिए क्या है किसान भाइयों, वही जो मैंने अभी आपको बताए थे भी
जो आपकी क्विनाल फोस है वो आपको प्रयोग में लेके आनी है। इसकी जो मात्रा, इसके अंदर जो क्विनाल फोस की जो मात्रा है किसान भाइयों, वो 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। 100 लीटर पानी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेके आना है। जो आर्मी बोरम के लिए अगर क्विनाल फोस आप प्रयोग करोगे तो क्या कि 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप ग्राम पोर्ट बोरर के लिए क्विनाल फोस जो यूज में लेके आओ तो उसकी मात्रा 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। बीघे के हिसाब से मात्रा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी कम करके ही प्रयोग में लेके आनी है। अगर एकड़ के जितनी आप बीघे में डालोगे तो उसका गेहूं के ऊपर उल्टा प्रभाव देखने को मिल सकता है, गेहूं आपकी जल भी सकती है। तो बीघे के हिसाब से मात्रा थोड़ी आपको कम कर लेनी है। पानी की जो मात्रा है किसान भाइयों वो 100 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। किसान भाइयों, अगर आपको इन सुंडियों से संबंधित या इसके नियंत्रण से संबंधित सुंडियों की जो आपकी अभी मैंने बताई है आर्मी बोरम और ग्राम पोर्ट बोरर, तो इससे संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करिए ताकि सब तक जानकारी है वो पहुँच पाए। धन्यवाद।